प्रकाशितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के जो टॉपिक है ये स्पेशली जो मालती माता जी का क्वेश्चन था लास्ट वीक, तो उसके ऊपर आधारित है कि हम जो प्रसाद ग्रहण करते हैं विभिन्न जगह व्यक्ति के घर पे और जैसे भी, तो उसको किस तरह से हम देखें। तो भगवत गीता के 3रा अध्याय में कर्मयोग में 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसको स्पष्ट किया है। श्लोक क्या है? यज्ञाशिष्ट सिन्हा संत मुच्यंते सर्वकिल विषयी भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएं, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो जैसे लास्ट वीक में हम इसके ऊपर चर्चा के भोग लगाने की विधि, और आज भोग लगाना क्यों है। इस श्लोक के हिसाब से जो आज के टॉपिक है कि भोग हम क्यों लगाते हैं, तो भोग हम इसलिए लगाते, भगवान स्वयं भगवद गीता के 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्टता बताया है कि जो यज्ञाशिष्ट सिंहासन, अभी यज्ञ क्या है? विष्णु। यज्ञ वही विष्णु। अगर यज्ञ किसी के लिए यज्ञ किया जाए तो केवल विष्णु प्रीत्यर्थे होनी चाहिए, और विष्णु प्रीति के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसी का ही दूसरा नाम है यज्ञ। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि हवन जला के खाली स्वाहा करे और धुआं निकले, आग जले तो भी उसको यज्ञ कहते हैं। नहीं, यज्ञ का मतलब है जो भी कुछ भगवान विष्णु प्रीति के लिए की जाए उसी को यज्ञ कहते हैं। यहाँ पे उनको बताया कि सैक्रिफाइस है फर्स्ट, ऑफर फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस। तो ये सैक्रिफाइस, यहाँ पे यज्ञ का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखते हैं क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस ही बोलते हैं। और सैक्रिफाइस का अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो क्या बोलेंगे? त्याग। त्याग। सैक्रिफाइस का मतलब है त्याग, है कि नहीं? अभी देखिए हिंदी का यज्ञ का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करे तो होगा सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस का अगर ट्रांसलेशन अगर हिंदी में करे तो होगा त्याग। त्याग एक्चुअली फिट नहीं बैठता है। सैक्रिफाइस त्याग में त्यजत मतलब त्याग दिया, उसको छोड़ दिया। त्याग का मतलब आपने किसी के खुशी, त्याग का मतलब ये नहीं है त्याग, मौल त्याग भी त्याग होता है, तो वो त्याग और ये त्याग में अंतर है। ये त्याग का मतलब है कि किसी के हित के लिए आपने स्वाच्छंद, आपने सुख, आपने प्रयास सब कुछ उनके लिए विसर्जित कर दिया। तो जैसे हम बोलते हैं कि इस त्याग का मतलब है कि जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कि जो प्यार के परिभाषा, प्यार का मतलब है
दो सूर्य की, जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं उसके प्यार के लिए, हाँ, इसका एक सॉलिड शब्द जो है आहुति 900 वर्ष। त्याग का जो हिंदी के प्रॉपर हिंदी के शब्द बोले तो 900 वर्ष, कि उनके लिए सब कुछ 900 वर्ष कर दिया, सब कुछ न्योछावर न्यौछावर, जो भी मेरा तो हिंदी में थोड़ा सा न्यौछावर। जो कि उनके लिए सब कुछ अर्पित कर दिया या छोड़ दिया, त्याग दिया किसी के लिए, किसी के हिंदी किसी के व्याकरण के हिसाब से त्याग का जो शब्द यूज होता है, सेक्रीफाइस जो उसके अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग होता है। सेक्रीफाइस एक्चुअली आहुति, हाँ, सेक्रीफाइस इस तरह से कई अर्थ जब निकलेंगे। हम धार्मिक शास्त्र में धर्म में यूज करते हैं, धर्म शास्त्र में, हाँ, तो सेक्रीफाइस का एक्चुअली वर्ड होता है इसकी आहुति यज्ञ में आहुति देते हैं। हाँ। और जब हम उसको नॉर्मल शब्दों में यूज करते हैं, जिसको होता है सेक्रीफाइस, बलि देना, बलि देना, बलिदान। सेक्रीफाइस का दूसरा अर्थ जो है बोल तो सकते अपने हैं आत्मा बलिदान। की, अपने जो इंद्रियों के जो द्वारा जो भी उसका हाँ, तो इस बलिदान शब्द भी इसको हम ये देख use सकते हैं कि करते हैं। बलिदान, कि अपने सुख, अपने जो भी मतलब पर्सनल जो भी सुख सुविधाएं सब कुछ बलिदान, ये एक for तरह से, someone, to please हाँ, someone, to you please give up someone. your So, own personal तो कृष्ण के लिए, जो कृष्ण भक्त में ना, कृष्ण भक्ति में हम आए तो हमारे जो प्रीवियस लाइफ का क्या किया, हमने बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार के ये त्याग, तो इसमें इस श्लोक के अनुसार भगवान स्वयं बता रहे हैं इसमें कि जो व्यक्ति केवल अपने उदर तृप्ति के लिए, अपने उदर निवृत्ति के लिए, अपने स्वाद के परिपुष्टि करने के लिए जो व्यक्ति भोजन बनाते हैं, वो भोजन के नाम पे केवल पाप भक्षण करते हैं। तो खाना नहीं बोला गया उसमें, खाना भी नहीं है, वो केवल पाप है। साफ साफ भगवान इस श्लोक में बताए हैं। तो लास्ट वीक में से कनेक्ट कर रहे हैं कि हम भोग ऑफरिंग का प्रोसेस तक आ गए कि भोग कैसे लगाना है, पर भोग अभी आज के टॉपिक में ये रखा है कि भोग क्यों लगाना है। तो भोग हमें इसलिए लगाना है कि अगर भोग लगाए बिना हम कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं तो वो भोजन नहीं है, वो केवल एक स्तूप, पाप का एक स्तूप है, पाप का एक राशि है। तो इसमें ये साफ होता है। तो ये पाप से मुक्त होने के लिए कम से कम, अगर प्रसादम का जो फल है वो हम पहले क्लासेस में चर्चा किए थे कि प्रसादम का फल क्या है, लेकिन प्रसादम का अगर फल हमें नहीं भी मिलते हैं तो कम से कम भोग लगाने से क्या होता है, कम से कम जो फल मिलता है वो ये है, वो जो पाप राशि है वो पाप के स्तूप से वो कम से कम एक सात्विक भोजन, भोज्य पदार्थ बनते हैं, उसको भोजन कहते हैं। आप जब नॉर्थ साइड में आप जाएंगे तो वो लोग बोलते हैं, भंडारा करते हैं, जो करते हैं वो जो भोजन। और स्पेशली ब्रज में जब मैं था, वृंदावन था, तो उस समय वो लोग किसी को खाने में बुलाते हैं तो यही बुलाते हैं, आइए भोजन करने के, भोजन तैयार है भोजन करने के लिए, तो वो भोजन है। तो भोजन क्या है, भोजन का अगर हम बंगाली शब्द में बताते तो उसको क्या बोलते हैं, खाद्य वस्तु, जो खाने लायक जो वस्तु है, जो भोज्य द्रव्य, भोज्य पात्र। तो ये भोज्य शब्द बंगाली में भी बहुत मतलब शुद्ध बांग्ला में बोला जाता है कि भोज्य, तो भोजन। तो कम से कम ये पाप से कन्वर्ट करके भोजन में परिणत करने के लिए भोग लगाना आवश्यक है। तो इसलिए हम भोग लगा रहे हैं। और इसके बाद भोग लगाने का बहुत सारे फल है। साधारणतः हम अगर इसको समझना चाहते हैं कि भोग लगाने का क्या क्या फल है, इसमें तो भगवान बता दिया है कि वो हम पूरा पाप ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें अपने भोजन के साथ, तो हम
बहुत आसानी से इसको ढूंढ निकाल सकते हैं कि हमारे कृष्ण कॉन्शसनेस में कहाँ कहाँ बाधाएं हैं। क्यों? कि पहले ही हम ये चर्चा किए थे, आहार शुद्ध तो सत्ता शुद्धि। एकमात्र पूरा सत्ता को शुद्धि करने के लिए, पूरा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि को शुद्ध करने के लिए एक ही मात्र वस्तु है, वो है भोजन। भोजन हम किस प्रकार के ग्रहण कर रहे हैं, इसी के इस श्लोक के तात्पर्य में आप देखेंगे तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी डिटेल में बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भोजन पकाते हैं तो उस व्यक्ति का भोजन पकाते समय के जो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी उस भोजन में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए अगर किसी का मन अगर पवित्र नहीं है, पवित्र भावना से अगर भोजन को नहीं पकाते, पवित्र भावना से कोई भी भावना से भोजन पकाते हैं, तो भोजन को ग्रहण करके एक्सटर्नल न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो तो हम प्राप्त करते हैं, वो है ग्रोस एलिमेंट जो भोजन से हमें मिलता है, वो क्या है? न्यूट्रिशन जो हम बोलते हैं। और जो सब्टल एलिमेंट्स उसमें से मिलते हैं वो है कॉन्शियसनेस, कि जिस तरह के भोजन वो जो व्यक्ति ने बनाया है, उस व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस जैसा है, वो कॉन्शियसनेस हमें उस भोजन से प्राप्त होगा। तो इसलिए भोजन के ऊपर विशेष रूप से वैष्णव समाज बहुत जोर दिया है, बहुत ही जोर दिया है भोजन के ऊपर, कि भोजन को बहुत सावधानी से करना चाहिए। और भक्तों के लिए कहना ही क्या है, भक्तों के लिए तो इतना भी बताया गया है कि भक्तों जानवर नहीं है, क्योंकि भक्तों को इतना विचार होना चाहिए कि मैं भोजन कर किस लिए रहा हूँ। क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन कर रहा हूँ? क्या जीवा के लालच के लिए भोजन कर रहा हूँ? क्या पेट की पूर्ति के लिए भोजन कर रहा हूँ? क्या शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहा हूँ? इसका बहुत सारे उदाहरण हैं। सनातन गोस्वामी का जब त्याग का परिकाष्ठा जब सनातन गोस्वामी का हुआ है, वो एक बहुत सुंदर कहानी है। अभी कहानी बोलने जाने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। हाँ, तो एकदम छोटा सा, मैं हरि भक्ति विलास के इसके हिसाब से मैं एकदम छोटा सा, सनातन गोस्वामी एक दिन, उस समय तो गाड़ी, बाइक, बाईसाइकिल कुछ भी नहीं था, साधन केवल था बारिश के समय नाव और सूखा के समय नॉर्मल वेदर में पैदल, ज़्यादातर लोग ऐसे ही जाते थे। तो सनातन गोस्वामी एक दिन ऐसे अपने ऑफिस में जा रहे थे, तब बहुत बारिश है, बारिश में बहुत तेज बारिश है। तो किसी एक रास्ता में ही किसी एक घर के बगल में खड़े हो गए, तेज बारिश हो रहा था, और वो लकीली एक ब्राह्मण के घर थे। तो उस दिन वो ब्राह्मण भीख मांगने के लिए, और वो ब्राह्मण का जीविका निर्वाह था केवल भीख मांगना, तो उस दिन भीख मांगने के लिए नहीं जा पाए। तो उनके पत्नी 2-3 बार बोले कि आज तो आप भीख मांगने के लिए नहीं जा पाए, तो आज भोजन का क्या प्रबंध होगा। तो उन्होंने बोले कि ये भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि हम आज भक्ति करें, भगवान के नाम और ज़्यादा उच्चारण करें। आज ये भगवान का इच्छा हुआ तो हम आज भगवान के भजन करते हैं। तब वो खड़े थे, 1-2 पैर में कब तक खड़े रहेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ही पैर बदल रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो थोड़ा सा आवाज़ हो रहा था क्योंकि नीचे पानी जम गए थे, और वो बैठ करके उनका बात सुन रहे थे उस समय। तो आवाज़, जो पानी का आवाज़ हो रहा था, तो आवाज़ सुन करके वो ब्राह्मण ही बोलने लगे कि शायद कोई बाहर कोई है, कोई आवाज़ आ रहा है, कोई बाहर कोई होंगे। तो ब्राह्मण बोले होंगे, कोई जानवर होंगे, बारिश में दबड़ खा के कोई यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए आए हैं, कोई होंगे। तो फिर भी कोई पूछ कर रहे थे कि आप जाकर देखिए, कोई मनुष्य होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो बोले इस इतना बारिश में, इतना आंधी में कोई बुद्धिमान मनुष्य थोड़ी ना बाहर निकलेगा, कोई जानवर के अलावा। जो इसका पेट पूर्ति ही केवल एकमात्र लक्ष्य है, वही बाहर निकलेगा,
उसके अलावा बुद्धिमान व्यक्ति इस समय बाहर नहीं निकलेगा। और उस जगह पे खड़े थे सनातन गोस्वामी स्वयं। उस समय ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के पद थे उस समय। तो खड़ा होकर ये बात सुन करके तो वो बोले, अरे तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो अपने तृप्ति के लिए ही जा रहा हूँ, सरकार के नौकरी कर रहा हूँ। तो ये जब उनके मन में खटके, वहाँ से ही उनका शुरू हुआ, अपने रियलाइजेशन वहाँ से शुरू किया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ। क्योंकि अपना पूर्ति करना मनुष्यों का स्वभाव नहीं होना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि अपना खाली दैहिक, खाली शारीरिक भरण पोषण ही मनुष्यों का लक्ष्य नहीं। और उसमें जब हम इस लेवल में आ जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति का पंथा जब हम शुरू करते हैं तब आहार के विषय में हमें ये प्रोसेस अपनाना बहुत ज़रूरी है कि आहार हम कब करते हैं केवल जीवन निर्वाह के लिए, न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। और अगर छोटे छोटे बात इसमें विचार किया जाए, कृष्ण कॉन्शसनेस में, कृष्ण भावना में हम अभी जो भी कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा एफर्ट है। और इतना बड़ा एफर्ट लेते हुए अगर छोटे छोटे चीज़ में हम विचार करें कि हम अपना परिवार के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपना सिचुएशन के साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना रिलेटिव्स के साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है रिलेटिव्स। बहुत सारे इस्कॉन के, अभी तक इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं कि फर्स्ट जनरेशन है और उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कंप्रोमाइज़, रिलेटिव्स कंप्रोमाइज़, फ्रेंडशिप कंप्रोमाइज़। ये बहुत बड़ा त्याग है एक्चुअली देखा जाए तो इतना कुछ सैक्रिफाइस, इतना कुछ बलिदान, हम इतना कुछ बलिदान देने के बाद हम इस लेवल में आकर के अगर छोटा सा गलती करें तो उसका भुगतान बहुत बड़ा समझना ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हमें बताए थे कि 5 किलो एक बाल्टी दूध के अंदर अगर एक बूंद गोमूत्र छोड़ दिया जाए तो पूरा बाल्टी का दूध खराब हो जाते हैं। तो केवल इतना सब कुछ हमें कभी कभी बैठ के ऑटोबायोग्राफी करना ज़रूरी है। मैं भक्तिविनोद ठाकुर जी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ा और उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली वो सोचते रहता हूँ कि मेरा एक आदत है कि मैं ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा पर मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है आचार्यों के जीवन के बारे में। तो मैं वो गौर पार्षद चरितावली बोल के एक बुक है बंगाली में, तो वो मैं पहले गीता की तरह मैं वो पढ़ता था रेगुलरली। मेरा एक इंटरेस्ट है आचार्यों के जीवन में घुसने का। तो जब मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की बायोग्राफी पढ़ा तब से मेरा दिमाग में वो एक बात, गांव में कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है, कैसे शादी हुआ है, क्या क्या किया छोटे उम्र में, तो वही सोच के मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो ऑटोबायोग्राफी वो खुद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपना बायोग्राफी खुद पढ़ो कि आज तक के मेरे इतना जीवन में आज तक मैंने क्या क्या किया। ये अगर आप रिवाइज करोगे तो आप खुद ही पाओगे कि आप कितना कितना हार्डशिप, आपका कितना कितना चैलेंजिंग टाइम आप उसमें से बीता के आए हो। तो उसको जब हम रिवाइज करते हैं तो वो हमें इस बारे में याद दिलाएगा, सावधान साधु सावधान, क्या कर रहे हो, इतना स्ट्रगल के बाद यहाँ पे आके पहुंचे हैं। छोटा सा इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीवा के लालसा के लिए एक टॉफी ले लोगे? अरे एक टॉफी से तुम्हारा 25 साल 30 साल के सारा तुम्हारा जो जर्नी है तुम यहाँ पे खत्म कर दोगे? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा बुद्धिमान बनो। ये अपने आप को, अपना मन अपने आप को बताएगा, अपने बुद्धि मन को समझाएगा कि मन नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सोचने की हमारे एक विषय है, जो हम कभी भी कोई भी चीज अगर कहीं से हम ग्रहण करते हैं कि जो भी देखते हैं हम पहले हमें अपना उद्देश्य देखें कि हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं। विशेष रूप से भोजन, स्पेशली जो इस्कॉन के जो सैक्रिफाइस डिवोटीज हैं,
जो अपने आप को समर्पित किया है, तो वो कम से कम 1-2 बार सोचे। चाणक्य पंडित तो बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है कोई भी स्टेप लेने से पहले 3 बार जरूर सोचेगा, 3 बार जरूर सोचेगा, और कम से कम 2 व्यक्ति से परामर्श लेके ही कोई काम करेगा। तो हमें कम से कम इतना इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिमान बनना जरूरी है कि हम कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन जो क्या है, जो प्राइमरी जो क्या शब्द बोलते हैं, जो प्राथमिक कार्य यही है कि भोजन ही सब कुछ है। तो उसी में अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस डालें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जड़ है, बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो यही है कि हम कोई भी खाना, कोई भी वस्तु हम ग्रहण करें, उससे पहले हम सोचें कि हम इसको ग्रहण क्यों कर रहे हैं। जब हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं ये हम सोचेंगे, तभी इसका पूरा डेफिनेशन सामने आ जाएगा। ये हम ग्रहण कर रहे हैं जीविका निर्वाह के लिए, तो जीविका निर्वाह के लिए हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हमने प्रॉमिस किया है कि कृष्ण प्रसाद के अलावा हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो अगर हमारे परिस्थिति ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रसाद के बिना ग्रहण करना पड़ रहा है जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को बचाने के लिए, जीवन, ये बात प्रभुपाद जी भी सोचे थे कि हो सकता है अमेरिका में जाकर के मुझे नॉनवेज भी खाना पड़े। हम उनका जीवन चरित्र में देख सकते हैं, जब उनका 3-3.5 साल की उम्र में जब टाइफाइड हुए थे, तो उस समय तो कोई इलाज नहीं थे टाइफाइड के। अभी गुरु महाराज जी का भी टाइफाइड हुआ है, तो उनका कोई इलाज नहीं थे। तो उस समय डॉक्टर बताए थे कि चिकन सूप देने से उनका इम्यूनिटी बढ़ेंगे तो टाइफाइड से लड़ाई करेंगे। तो उनको ज़बरदस्ती दिया गया था, तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती दिया गया था, पर प्रभुपाद उल्टी कर दिए थे, तो उनका ज़िंदगी में कभी नहीं गए। और वही व्यक्ति 70 साल की उम्र में ये सोचे कि ये अगर वो स्टेप लिए थे कि मुझे हो सकता है कि ऐसे लेना पड़े, ऐसे हालत का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पे जाना है। क्यों? उसमें महत्व उद्देश्य, प्रभुपाद जी का उद्देश्य जो था वो बहुत हाई लेवल, सारे संसार को मुक्त करने के लिए। तो अगर हमारे परिस्थिति भी कभी ऐसे बने कि ऐसे के महान उद्देश्य के लिए अगर ग्रहण करना पड़े, तो वहाँ पे एक्सेप्शनल है, पर उसके पहले हमें सोचना है कि रियली इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं है तो हम इसके बारे में ज़रूर सोचें। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको हम नैगिंग, आज मैं पढ़ रहा था राधा गोविंद महाराज जी का एक कोट, तो उसमें नैगिंग के बारे में बताया कि हम इसको नेगलेक्ट करते हैं थोड़ा सा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कभी कभी होता है ना, कोई हाफ फ्राइड, क्वार्टर फ्राइड, कोई बाजार से कोई बात नहीं, कच्चा ही है, नहीं, हमें ये सब थोड़ा सा सोचना है। लेकिन फिर भी सिचुएशन के साथ हमें कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत हमें फल प्राप्त हो। तो इसमें हमें अपना अपना स्थिति के हिसाब से सब लोग थोड़ा बहुत हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ इस श्लोक के साथ चैतन्य महाप्रभु का क्या शिक्षा है? चैतन्य महाप्रभु का बहुत बहुत सुंदर शिक्षा है। रघुनाथ दास गोस्वामी, हम सब जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े अमीर जमींदार परिवार के थे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी का गृह त्याग हुआ, गृह त्याग के बाद भी उनका परिवार, क्योंकि एक ही मात्र संतान थे, 2-3 भाई में से एक ही बेटा थे, तब अटैचमेंट बहुत थे। तब वो वृंदावन पूरी धाम में थे। पूरी धाम में जब थे तब उनके पिताजी हमेशा उनके लिए कुछ धन भेज देते थे, क्योंकि बंगाल के लोगों को पुरी में बहुत जाना आना था। और चैतन्य महाप्रभु जब थे तब
लगातार भक्त जाना आना मतलब करते थे। तो कभी भी गौर देश से कभी भी पुरी जाते थे कोई भी व्यक्ति, तो वो लोग समाचार लेते थे, तो कुछ धन, पहले तो धन भी भेजते थे और नौकर भी भेजते थे। तो नौकर को तो रघुनाथ गोस्वामी भेज दिए कि उनको तो चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है। तब धन भेजा करते थे। तो रघुनाथ गोस्वामी सोचे कि ये धन से क्या करें, और चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी को रखा है शिक्षक के रूप में। चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे भक्तों को शिक्षा दिया है, पर रघुनाथ दास गोस्वामी से केवल शिक्षा लिए है, अपने लिए नहीं, एग्जाम्पल के लिए, दूसरों के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी कुछ करते थे, चैतन्य महाप्रभु कुछ भी नहीं बोलते थे। जब वो चेंज करते थे तब चैतन्य महाप्रभु एक ही शब्द बोलते थे, क्या बोलते थे? अच्छा किया। अच्छा किया, क्योंकि पहले जो करता था वो ठीक नहीं था। और कभी भी चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा नहीं दी। तो इसी प्रकार जब वो धन उनको प्राप्त होता था तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे कि ये धन मैं क्या करूं। तो उनके एक विचार आया दिमाग में कि ये धन का सही उपयोग किस तरह से की जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है वैष्णव सेवा। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो महाप्रभु के भोजन में सबसे बेहतर उपयोग होगा इस धन का। तो वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करते थे भोजन के लिए, और वो धन को खर्चा करके उसी से महाप्रभु को भोजन कराते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण नहीं किया, तो चैतन्य महाप्रभु अपना सब कुछ इष्टगोष्ठी जो भक्तों के साथ करने के बाद उनके जो सर्वेंट थे, शायद उस समय जगन्नाथ पंडित थे, तो उनसे पूछे कि रघुनाथ दास गोस्वामी का, रघुनाथ का कोई निमंत्रण नहीं आ रहा है कुछ दिन से। तो उनका सर्वेंट बोले कि महाप्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सेवा परिवर्तन कर दिया। तो क्या परिवर्तन कर दिया? वो आपको निमंत्रण करना बंद कर दिया, वो सेवा बंद कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सही नहीं है, कि वो जो धन उनके पिताजी भेजते थे उस धन से आपको भोजन कराना वो सही नहीं समझ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सुनते ही उनका इतना प्रफुल्लित हुए, इतना आनंद हुआ, और साथ साथ बोले ओह बहुत अच्छा हुआ, मैं कुछ दिन से यही सोच रहा था। और क्या बोले, ये क्यों सोच रहा था? विषयीर अन्न खाइले मलिन হয় मन, और मलिन मन হইলে नहे कृष्ण स्मरण। चैतन्य महाप्रभु ये शब्द बोले कि ये बहुत अच्छा किया, मैं कुछ दिन से इस बारे में सोच ही रहा था। क्या सोच रहा था? कि मैं विषयी का अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, और विषयी के दिया हुआ धन अगर कोई ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या है? मन मलिन होता है, मन में मैल पैदा होते हैं, और जब मन में ही मैल पैदा हो जाए तो उस मैल मन से कृष्ण स्मरण संभव नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से उनको तो हमें इसे थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के, मैं थोड़ा सा फैमिलियर हूँ कि मेरा अपना भाषा है, चैतन्य महाप्रभु के भाषा तो अपनी भाषा में लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में मुझे बहुत आनंद आता है, यद्यपि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ चैतन्य चरितामृत समझने का, पर मैं एक अंधा भाव के रूप में मैं उसमें थोड़ा सा आनंद का अनुभव करता हूँ। और यद्यपि चैतन्य महाप्रभु मेरे इष्टदेव हैं, तो इसलिए मैं उनका बात मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भावान्वित करते हैं, तो मैं इसलिए उनको पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये चैतन्य महाप्रभु का कोट है कि विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन, और मलिन मन होइले नहे श्री कृष्ण स्मरण।
क्यों विषय अन्न खाइले मन मलिन क्यों होता है? उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु परवर्ती श्लोक में बता रहे हैं, विषय अन्न है राजस निमंत्रण। Yes. विषय अन्न है राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता दुहर मलिन है मन। तो विषय, जब विषय, हम इस श्लोक के साथ अगर हम भगवान श्री कृष्ण को जो दुर्योधन ने निमंत्रण किया था, तो उसके दुर्योधन के जो भगवान कृष्ण को निमंत्रण के अगर उसका डिटेल्स हम देखें तो एक सेम प्रोसेस वहाँ पे भी था। भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा तरीका से दुर्योधन निमंत्रण किए थे, पर भगवान ग्रहण नहीं किए थे, और बिना निमंत्रण किए उसी इनविटेशन में ही वो विदुर जी के घर जाके भोजन किए थे। और भोजन किए थे, क्या किए थे सबको पता ही है, केला छोड़ दिए थे और सिरका खिला रहे थे, फिर भी ग्रहण किए थे और बोले बहुत स्वादिष्ट है भगवान। क्यों? उसमें कृष्ण स्वयं, विदुर जी इसका प्रश्न किए थे कि क्योंकि विदुर जी को दिखाई दे रहा था, उनके विदुर जी के पत्नी उनको खिला रहे थे। उस समय जब कृष्ण गए थे उस समय विदुर जी घर पे थे नहीं, उनके पत्नी ही थे। तो मैं जीता मित्र प्रभु जी है हमारे दिल्ली मंदिर के, उनका एक क्लास सुना था, तो वो बहुत डिटेल में बताए थे, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उनका जो भाव वो बताए थे, एक स्त्री होने के बाद भी उनका जो उस समय का जो परिस्थिति था, वो परिस्थिति के बारे में बताया है, तो मैं वो नहीं बताऊँगा। लेकिन जो किस भाव में इतना डूब गए थे, वो क्या कर रहे थे खुद को भी पता नहीं था। जब विदुर जी आए तब उस समय देख रहे हैं कि भगवान को वो भोजन करा रहे हैं, और देख रहे हैं कि केला को फेंक रहे और सिल्का खिला रहे। विदुर जी देख करके चकित हो गए और कर क्या रहे, और बड़े आनंद से भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने पत्नी को रुकाने के बाद फिर कृष्ण से प्रश्न किए कि प्रभु मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इस तरह की सेवा हो रहा है यहाँ पर और आप बोल रहे हैं वाह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। तब विदुर जी को कृष्ण स्वयं समझाए कि विदुर आप मेरे भक्त हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक केला के सिल्का जो है, एक केला के सिल्का नहीं है। आप ये मत समझो कि साधारण केला के सिल्का है, ये मेरे को अर्पित किए हुए अमृत है। तो मुझे जब अर्पण किया है तो ये अमृत बन गया, ये केला का सिल्का नहीं है, और मैं अमृत ग्रहण कर रहा हूँ। किससे? जो एक समर्पित भाव से मुझे अर्पण किया है, वो उनके जो भाव है, मैं उस भाव को ही अमृत के स्वाद के साथ मैं उनके भाव को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये विदुर तुम नहीं देख पाओगे, इसका स्वाद तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारा भाव वहां पे नहीं है। इसलिए वो विदुर जी के घर के इस तरह के भोजन ग्रहण किए थे, जबकि दुर्योधन का भोग त्याग करके, दुर्योधन के मेवा छोड़ के साग विदुर घर खाए, भजन में किसने लिखा है। तो ये है कि वो विषय अन्न है राजस निमंत्रण, उसमें रजगुण के गंध है। रजगुण के गंध क्या है? एक बार कुबेर आए थे शिव जी को निमंत्रण करने के लिए, अपने महल दिखाने के लिए कि शिव जी आए और उनको मैं दिखाऊं कि मेरा इतना धन है, मैं शिव जी का बड़े सेवा करूं। तो शिव जी को ये पता चल गया जो ये अपना ये श्लोक उसके लिए भी फिर बैठते हैं कि अहंकार क्या है, राजोशिक अहंकार, रजोगुण के अहंकार थे उसमें। तो शिव जी गए नहीं थे, वैष्णव बनाम तथा शंभु, वैष्णव एक अहंकारी के घर नहीं जा सकते। गणेश जी को भेज दिए थे और गणेश जी ठीक अच्छी तरह से समझा के आए थे उनको। तो इस तरह से हम देखते हैं जब हम निमंत्रण, अगर किसी विषय निमंत्रण करते हैं तो वो निमंत्रण में क्या है,
राजस गंध है, इसमें अहंकार की गंध है? और इस अहंकार के गंध में दूषित क्या क्या करते हैं? खाली दो ही चीज दूषित करते हैं, और ये दो चीज में सब कुछ समाया हुआ है। क्या है? दाता और भोक्ता। दाता को भी इसमें देखिए, दान देने से पुण्य मिलते हैं, पर दान किस तरह से देना है इसका भी नियम है। अगर ये भगवत गीता के 13वें अध्याय के या 17वें अध्याय में, दान के 17वें अध्याय में भगवत गीता के स्पष्ट रूप से भगवान स्वयं बता रहे हैं कि दान किस तरह से करने चाहिए। 3 प्रकार के दान है, सतगुण में दान, रजोगुण में दान, तमोगुण में दान। तो ये विषयी लोग तमोगुण और रजोगुण में ही रहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत सावधानता के साथ किसी से अगर कुछ ग्रहण भी करना है, कहाँ ग्रहण करना है, कैसे ग्रहण करना है, श्रील रूप गोस्वामी पाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बता दिए हैं। यजन, जाजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह 6 कर्म है भक्तों के लिए। पर कहाँ करना है? भक्तों के समीप में ही करना है, किसी राजा के समीप में नहीं। किसी रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति के, राजसिक और तामसिक व्यक्ति के साथ ये आदान प्रदान हमें नहीं करना है। तो इसलिए बहुत सावधानता के साथ हमें ये चीज़ को ग्रहण करना है। अगर ये चीज़ हम सावधानी से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम मात्र ही होगा, फल कुछ नहीं होगा। यूजलेस लेबर। हाँ, तो विषय मतलब समझे, विषय मतलब समझे। विषय अहंकार सब रहता है ना, ढेर सारे विषय में, भोगों में जो लिप्त रहते हैं, मटेरियलिस्टिक। हाँ, पूरा वही राजसिक। और उसके बाद थोड़ा एक लेवल नीचे का तो पूरा तामसिक हो गया, चौपट कर दिया था। विषय का बहुत बड़े डेफिनेशन है। हाँ, तो हम साधारण रूप से हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें एज ए ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, तो इसलिए हमें विषय का मतलब यही है जो कृष्ण विमुख व्यक्ति अपने इंद्रिय तर्पण के लिए ही अपना सब कुछ कार्य कर रहे हैं। जो कृष्ण विमुख, जो कृष्ण उन्मुख है, वो अगर विषय भी है, अम्बरीश प्रभु दुनिया के चौथा धनी में, शायद उनको 4 धनियों में से एक भी गिना जाता है अम्बरीश प्रभु के, पर वो विषय नहीं है। वैदिक प्लानेटरियम के एक मुख्य पात्र है, वो इतना बड़ा मंदिर दुनिया के लिए बना रहे हैं, तो ये विषय नहीं है। तो इस विषय का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास धन है वो विषय है, नहीं। विषय का मतलब ही है कृष्ण, जो कृष्ण से दूर है वो व्यक्ति विषयी है। ये हमें समझना है। हम ये ना समझे कि वो भक्त होकर के इतना धन रखे, नहीं। धन भगवान, भक्त जो है, अगर किसी भक्त के पास धन है तो ये समझना चाहिए, भक्त के पास अगर धन है तो वो भगवान के स्पेशल केयर में है, क्योंकि वो व्यक्ति उसका कोर्स किए हैं, डिग्री लिए हैं कि उसका सही इस्तेमाल वो करेंगे। भगवान एक जगह पे स्वयं बोले क्या, बिज्ञ आमी मूर्खे कने विषय आमी दिबो। हाँ, कृष्ण बोले, स्वयं भगवान बोले कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं विज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मेरे भक्त मूर्खतावश मेरे से अगर धन की प्रार्थना करे, मैं तो ये पागलपन नहीं कर सकता, है ना। मैं क्यों पागलपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको धन की जरूरत नहीं है, उसको मैं और कुछ देने वाला हूँ जो कि ये संसार नहीं देगा उसको। धन तो कोई भी देगा, 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, हम धन दे रहे हैं ना ऑलरेडी, धन कोई भी देगा, पर मैं उसको जो देना चाहता हूँ वो इस संसार नहीं देगा उसको। तो इसलिए मैं तो विज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ, वो अगर मूर्खतावश अगर मुझसे